संभल के विवाद पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में हलचल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ये दिया कि जिला अदालत अपने यहां का इस मसले पर कार्रवाई स्थगित करे तब तक जब तक कि मस्जिद कमेटी अपना मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके दाखिल ना कर दे। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट तय करे ये मुकदमा कैसे चलना है, कहां चलना है, सेशन में चलना है या हाई कोर्ट में चलना है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कुल जमा इतना किया कि जो मसला सेशन कोर्ट में चल रहा था उसको हाई कोर्ट भेज दिया। सर्वे की रिपोर्ट के लिए सिर्फ इतना कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि रिपोर्ट जब भी दाखिल हो सेशन कोर्ट में बस सील बंद लिफाफे में दाखिल हो, वो सार्वजनिक नहीं होगी जब तक कि हाई कोर्ट में मामला लिस्टेड नहीं हो जाए। फिर हाई कोर्ट तय करेगा कि कब सार्वजनिक करनी है रिपोर्ट, नहीं करनी। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। एडवोकेट तनुज दीक्षित हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तनुज जी का बहुत स्वागत है। मैं पहले तनुज और नाजिम साहब के पास चलूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास आऊंगा। तनुज जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपकी नजर में उसका अर्थ क्या है सरल भाषा में? देखिए, अगर बहुत सरल भाषा में समझे तो सुप्रीम कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा जो निर्णय लिया गया सर्वे का और ऑर्डर किया गया, उससे पूर्ण रूप से नाखुश नजर आया आज के जो ऑर्डर दिए सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और ये एक बहुत बड़ा कदम है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने उस कोर्ट के ऑर्डर को ना सिर्फ स्टे किया है बल्कि उन्होंने कोर्ट को निर्देश भी किया है कि इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंटरफेयर ना करें। और अब ये मैटर उन्होंने कहा है कि अगर आपको आगे सुनवाई करनी है, जो मस्जिद कमेटी थी जिनके द्वारा ये वहां पर पिटीशन डाली गई थी, उसमें ये आदेश किया है कि अब हाई कोर्ट, क्योंकि देखिए संभल की हाई कोर्ट इलाहाबाद में लगती है, मतलब संभल में क्योंकि हाई कोर्ट नहीं है मौजूद, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इसकी सुनवाई होगी। और हाई कोर्ट को भी ये निर्देश दिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पिटीशन आती है हाई कोर्ट में तो विद इन 3 डेज उसकी हियरिंग की जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और इस ऑर्डर से लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी मॉनिटरिंग करेगा। जी खैर, तनुज जी, ज्ञानवापी का एक आइडेंटिकल केस है ऐसा ही जैसा संभल का। वहां अंततः ये स्थिति बनी कि वैज्ञानिक सर्वे हुआ, एएसआई के जरिए हुआ, और यहां संभल में सर्वे हो चुका। तो जानते हो वकील हो सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट में ना खुले, हाई कोर्ट में जज साहब की टेबल पे खुले या सुप्रीम कोर्ट में आके खुले, लिफाफा गायब नहीं होगा, लिफाफा तो खुलेगा। तनुज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं दोनों चीजों का एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर जिस तरीके से आपको ध्यान हो, 2022 में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह कहा था कि कोई भी देश में किसी भी पूजा स्थल, धार्मिक स्थल, इबादत गाह, मस्जिद, किसी का भी सर्वे कराना संवैधानिक है। ये उनके कोर्ट के आदेश में मेंशन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के। और उन्होंने कहा कि उस पर सर्वे, अध्ययन, रिसर्च जैसी चीजों से इस देश में कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती। इवन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी उल्लंघन नहीं होता है। तो ऐसे में सर्वे किसी भी मस्जिद का कराना, और रही बात एक और अगर ध्यान हो, जो शाही इबादत का जो आपकी कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, उसमें भी स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और आगामी 9 दिसंबर को तारीख नियत की गई है सुनवाई के लिए। मुस्लिम पक्ष भी अपनी विस्तृत रूप से बहस कर रखेगा और सुनवाई होगी। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। साथ ही यहाँ जो निजाम जी हमारे साथ बैठे हैं, ये हमें सलाह दे रहे थे कि हिंदू मंदिर अगर खोदे जाए तो कहीं बौद्ध के मंदिर ना निकले। तो इन्हें जानकारी हो कि बौद्ध धर्म से 2600 साल पहले श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। निजाम भाई, जरा अपने जो जानकारियां हैं उनको भी आप दुरुस्त कीजिए। भारत में हिंदू देवी देवता और उनके मंदिरों का जो इतिहास है वो लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो ऐसे में कोई भी आप मंदिर खुदवाएंगे, कोई भी आप जगह खुदवाएंगे तो नीचे और मंदिर ही निकलेंगे, ऐसा हमारा सोच है। जी मैं रुकना होगा, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा। आपके तनुज दीक्षित, संभल में नारा दोनों तरफ से लगे, इधर से जय श्री राम लगाने वाले कम थे। अव्वल तो मस्जिद के अंदर कोई नारा ही नहीं लगा, क्योंकि मस्जिद के बाहर ही लोग थे, मस्जिद के अंदर तो टीम ही गई और सिक्योरिटी गई बाहर। और 800,000 लोग थे जो नाराए तदबीर
और अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे थे। एक नारे से फसाद हो जाएगा, दूसरा नारे से गुलाब जामुन बटेगा, ये कैसे तय हो गया? नारेबाजी जो है वो निश्चित रूप से बाहर जो भी हुई, ऐसा जैसे कि सुनने में आया, लेकिन बात यही है कि नारा कभी भी एक तरफा तो हो ही नहीं सकता। अगर एक पक्ष लगा रहा था तो वहां 2500 के आसपास जो अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज है वो भी सबको पता है संभल मामले में। इसका मतलब वहां पर भी तादाद में काफी दूसरे समुदाय के भी लोग मौजूद थे। ऐसे में नारेबाजी तो निश्चित रूप से अगर हुई होगी तो दोनों पक्षों से हुई होगी, एक पक्ष से तो संभव ही नहीं है। लेकिन बात यहां है कि क्या नारेबाजी ही समस्या थोड़ी ना है। आज सबसे बड़ी बात यह है, एक सर्वे जो पूरा हो चुका था उसका दूसरा सर्वे संभल की जामा मस्जिद में होने जा रहा था। ऐसे में सवाल ये है कि जो पत्थरों जितनी पत्थरबाजी हमने देखी वो पत्थर का एकत्रीकरण किस आधार पे हुआ, कहां से हुआ, ये सब सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अमिताभ जी, किस तरीके से, क्या ये प्लानिंग थी? क्योंकि 5 दिन पहले तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, तो क्या ये 5 दिनों के अंतराल की गई कोई तैयारी थी? क्या क्या मामला था जो इतना गंभीर रूप से वहां पर हिंसा हुई और इतने हिंसा में इतने सब अव्यवस्थाएं, इतनी सारी चीजें? जी, ठीक ये बात बड़ा सवाल। ये भारत की आत्मा का जागृति काल है। धन्यवाद।